बैक और आज फिर से हम करने वाले हैं लिमिट्स क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा था, दैट इज, चलो मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट क्लास फॉर्मूला था हमारे पास, सॉरी, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 cos ऑफ थीटा बाय थीटा टेंड्स टू 0। अब 10 का मैंने आपको कहा था कि आप घर से ढूंढ के लेना, और आई होप कि आप सबने घर से इसको ट्राई किया होगा। इसी लेक्चर में मैं आगे आपको 10 का ही बताने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चंस। दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम p by q, that is sin of theta upon 2 theta, limit of 2 theta tends to 0। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं जो है फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ, आप ट्राई करना। लिमिट ऑफ 2 थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ऑफ 2 थीटा टेंड्स टू 0 है, लेकिन मुझे क्या दे रखा है, दैट इज साइन ऑफ थीटा बाय 2 थीटा। अब 1/2 को मैं सेपरेट कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि लिमिट में हम कांस्टेंट को बाहर फेंक सकते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर फेंक सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट ऑफ 1/2 into लिमिट ऑफ 2 थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा, ठीक है। क्या इसका आंसर बनाएगा, आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 2 थीटा टेंड्स टू 0 है, तो हमें यहाँ पे 2 थीटा ही होना चाहिए। तो क्या सर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे साइन का थीटा जो है वो तो एक हमारे पास फिक्स है, ठीक है, उसे हम बदल नहीं सकते। हम यहाँ पे बदल सकते हैं लिमिट को। सो लिमिट को कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले तो 1/2 एज इट इज, लिमिट ऑफ, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 2 थीटा टेंड्स टू 0 है, तो मैं दोनों तरफ जो है बाय 2 करूंगा, तो थीटा टेंड्स टू भी 0/2 यानी 0 ही आ जाएगा, तो भी आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाय थीटा। और ये इसकी वैल्यू तो हम सभी जानते हैं, दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 1/2 क्रॉस ऑफ 1, दैट इज 1/2। क्लियर? अच्छा, सो let us start the new question. So the question number 2 is limit x tends to 0 2x upon 10x, ठीक है। क्या है, 2x upon 10x। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा या थीटा बाय साइन थीटा, दोनों की वैल्यू बनाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि लिमिट ऑफ x tends to 0 sin of x by x equal to x upon sin x equal to 1, इन दोनों की वैल्यू बनाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं आपको बता दिया मैंने, इसको याद रखना है, ठीक है। जो है हम x by x और x by sin x और sin x by x कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको tan थीटा जो है वो घर से होमवर्क में दूंगा। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं भी ट्राई किया तो अभी देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को मैंने बाहर ले लिया, ये 2 को मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या, x upon 10x। चलो डायरेक्टली मैं 0 पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 10, 0 10 0 0 ही होता है, तो ये तो आ जाएगा 2 into 0 upon 0, दैट इज अगेन इनफाइनाइट फॉर्म, 0/0 फॉर्म है जो कि वैलिड नहीं है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में किया था वही करूंगा, क्या कि दैट इज LH रूल। क्या लगाएंगे हम, LH रूल। मैं लगा रहा हूं LH रूल, ये लगाया मैंने LH रूल। LH रूल में हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे सेपरेट ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 एज इट इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, 10x का डिफरेंशिएशन sec2x, ये आपको याद रहना चाहिए। 1/sec2x बहुत ही अच्छा फॉर्म बन गया, दैट इज cos2x, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sec2x cos x cos2x, सॉरी। अब यहाँ पे गलती से 2 का डिफरेंशिएशन 0 मत कर देना, 2 का डिफरेंशिएशन 0 यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। हमें LH रूल लगाते समय डिफरेंशिएशन उन्हीं टर्म्स का करना है जो कि लिमिट में इंक्लूडेड है। हमारे पास 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर रख दिया, अब उसका कोई काम नहीं, उसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर से अगेन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं फिर से इस 0 को डायरेक्टली पुट करके देखता हूँ क्या मुझे एक डिसेंट आंसर मिलता है। तो लेट अस चेक। तो cos स्क्वायर 0, ठीक है, cos स्क्वायर 0, यस, cos 0 यानी 1, यानी cos स्क्वायर 0 भी 1 हो गया, यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। इस 2 को भूलना नहीं है, हमने इसको कांस्टेंट से बाहर निकाला है, तो ये आपको याद रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। लेट अस से अ न्यू क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पहले के मुकाबले। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 tan है 2x upon x। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan x by x इक्वल टू 1 और x by tan x भी 1 होगा, ठीक है, यस। इसका भी मतलब साइन जैसा ही है। तो हम क्या करेंगे अभी? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan 2x upon x है, यानी कि सर ये तो फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा, लेकिन नहीं, 1 आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x दे रखा है हमें और यहाँ पे x और यहाँ पे x दे रखा है। मैंने क्या बोला कि तीनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। क्या बोला मैंने? तीनों वेरिएबल, यहाँ का वेरिएबल, यहाँ का वेरिएबल, यहाँ का वेरिएबल, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी ये जो है रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सेम तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 0 है तो दोनों तरफ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x टेंड्स टू भी 0 ही हो जाएगा, 2 into 0, यानी चलो सर यहाँ पे तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो हो गया कि चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो उसे मैं सिमिलरली लिमिट ऑफ 2x टेंड्स टू 0 2 into 0 यानी 0 ही होगा, लिख सकता हूँ। लेकिन सर यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे tan 2x upon x है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें यहाँ पे चाहिए tan 2x upon 2x, वेरिएबल सेम होना चाहिए, मतलब जो है हमारे पास हमारा जो ये वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे तो x ही है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 से डिवाइड करूंगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 2x upon x। फिर से लिखता हूँ, लिमिट ऑफ 2x टेंड्स टू 0, हमारे पास क्वेश्चन था tan 2x by x, लेकिन मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ tan 2x अपॉन 2 ऑफ x। देखो 2 कट जाएगा तो जो होगा वो बचा हमें मिल जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है, that is tan of variable by variable, ठीक है, लिमिट ऑफ वेरिएबल टेंड्स टू 0, tan of variable by variable that is 1। देखिए दिख रहा है यहाँ पे that is 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ 2x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ 1, यानी ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।